आज हम सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी के बारे में अध्ययन करेंगे कि सरफेस टेंशन क्या होता है और सरफेस एनर्जी क्या होता है। इसके हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। सरफेस टेंशन जो है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, या सरफेस टेंशन होगा सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, इसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। अगर फोर्स होगा तो पर यूनिट लेंथ होगा और एनर्जी होगा तो पर यूनिट एरिया। Now we will explain it in the case of liquid film surface. एक पॉट में जो है एक पॉट में लिक्विड लिया गया है, उस पॉट की चौड़ाई जो है और L है, फोर्स अंदर क्यों लगता है इसमें, और जब इसको ये पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन है, जब पिस्टन की ओर बाहर की ओर खींचेंगे तो लिक्विड भी बाहर की ओर खिंचाएगा। तो इसको मान लिया जाए कि इसमें जो चेंज होगा लिक्विड के डिस्टेंस में, ये D, ये जो चौड़ाई में खींचा गया तो इस साइड जो बढ़ा तो D डिस्टेंस से चेंज। तो इस पर जो इंटरनल फोर्स लग रहा है लिक्विड पर सरफेस टेंशन के कारण, उसको हमने S मान लिया। तो S मान लिया और ये चौड़ाई D हो गया और ये लंबाई L है, तो इसका एरिया हो गया DL, एक साइड सरफेस का, फिर दूसरी साइड सरफेस का हो गया DL, तो DL प्लस DL 2DL हो गया। इस ढंग से हम जो है इधर जो फोर्स टोटल लग रहा है वो इधर जो बर्डन किया गया सरफेस टेंशन के द्वारा वो हो गया कितना लग रहा है S इंटू 2DL। इस सरफेस टेंशन का फोर्स के कारण कितना लग रहा है F इंटू D, क्योंकि D से ही इसको हम बैक किए हैं, तो इसलिए सरफेस टेंशन हो गया F इंटू D बटा 2DL, इसलिए F बटा 2L हो गया। इस ढंग से द क्वांटिटी S इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन। इस ढंग से हम सरफेस टेंशन का मान निकाल सकते हैं। ये लिया गया है लिक्विड सरफेस के केस में, मतलब वाटर है, फिल्म है। अब दूसरा जो है एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये जो असी है एंगल ऑफ कांटेक्ट, मतलब कि जब पानी पेड़ पौधों पर गिरता है तो किस कारण वो पत्ते से चिपक जाता है, कुछ बूंदे पत्ते से नीचे गिर जाता है। और अगर प्लास्टिक प्लेट है तो वहाँ पर पानी की बूंदी किस तरह से वो उस पर चलेगा, मूवमेंट होगा, उसी के बारे हम अध्ययन करते हैं। ये है पहला है वाटर सरफेस के केस में, दूसरा है प्लास्टिक प्लेट के केस में। दूसरा है प्लास्टिक प्लेट के केस में, तो हम ये लेते हैं एक वाटर सरफेस का ड्रॉप, एक वाटर ड्रॉप लेते हैं और एक सरफेस है, और दूसरा जो है प्लास्टिक प्लेट पर ये ड्रॉप लेते हैं प्लास्टिक प्लेट। तो वी कंसिडर free interfacial tension at all the three interfaces, लिक्विड एयर, दूसरा है सॉलिड एयर एंड तीसरा है सॉलिड, डिनोटेड बाय SLA लिक्विड एयर, दूसरा है सॉलिड एयर और तीसरा है सॉलिड लिक्विड। At the line of contact, the surface of forces between the three media must be in equilibrium. The relation is derived SLA, कहाँ है SLA, ये अधिक कोण है या ये ऑब्ट्यूज कोण है, SLA cos थीटा, इधर SL है SLA cos थीटा प्लस SAL प्लस SLA cos थीटा इधर हो गया प्लस SSL, ये हो गया SSL
एस एस ए बराबर हो गया एस एस ए। एस एस ए द एंगल ऑफ कंटेक्ट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल इफ एस एल ए इफ एस एस ए कहाँ गया एस एस ए इज ग्रेटर देन द एस एल ए। एस एल ए से बड़ा है ना, इससे एंगल से ये एंगल बड़ा है, इसलिए हो गया ये ऑब्ट्यूज एंगल। As in the case of water leak interface, where it is an acute angle, मतलब न्यून कोण होगा if SSL smaller than SSA is second case. Plastic case. As in the case of water plastic interface, when theta is an acute angle and their molecules of liquids are attracted strongly to themselves and weakly to those of solid, it costs a lot of energy to create a liquid solid surface and liquid then does not get the solid. उस केस में जो है उस सॉलिड मतलब प्लास्टिक को वेट नहीं करता है अगर वायरिंग वो न्यून कोण हो या एक्यूट कोण हो, है ना। This is what happens with water on a bed or a oily surface and with mercury on any surface. On the other hand, if the molecules of the liquid are strongly attracted to those of the solid, this will reduce SSL and cause theta may increase or theta may decrease. In this case, cos theta is an acute angle. इसमें पहला में वाटर सरफेस जो है वो एक्यूट एंगल। दिस इज व्हाट हैपेंस ये वाटर प्लास्टिक के साथ। दिस इज व्हाट हैपेंस फॉर वाटर ऑन ग्लास और ऑन प्लास्टिक एंड फॉर केरोसिन वायर ऑन वर्चुअली एनीथिंग जस्ट स्प्रेड्स। सोप्स, डिटर्जेंट एंड डाइंग substances are wetting agents. When they are added to the angle of contact becomes small, so that these may penetrate well and becomes effective. Thus we deal about the angle of contact and surface tension and surface energy.